हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक 2017 का सेकेंड सीटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। एकदम सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है भाई? सीधी रेखा में, याद रखिएगा। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजामत के लिए दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पे दर्पण होगा, ठीक है ना। तो हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण। जहाँ पे हजामत बनाने की बात आए तो अवतल दर्पण आपको टिक करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट की बात किया, ठीक है ना, हेड लाइट या सर्च लाइट की बात करेगा तो आपको क्या बताना है? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी का भाई खाना बनाने में उपयोग नहीं होता है ईंधन के रूप में, याद रखिएगा। लेकिन एलपीजी की गैस की बात कर दे, कोई बायोगैस की बात कर दे, कोयला की बात कर दे, इन सभी का खाना बनाने में उपयोग होता है। लेकिन सीएनजी गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीएनजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है भाई? तो डायनेमो देखे हैं ना, मोटर में लगा रहता है, डायनेमो घूमता है, तो क्या घूम घूम कर क्या यांत्रिक ऊर्जा करता है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, कौन सी में? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो दुर्घटना कैसे होगा? जब सर्किट शॉर्ट कहीं लगेगा, जहाँ पे भी कहीं शॉर्ट लगता है ना तो दुर्घटना होता है, यानी शॉर्ट सर्किट से दुर्घटना घरों में होती है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आँख व्यवहार होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे आँख में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है ना, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख काम करता है, याद रखिएगा। ओके, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर दे तो उसमें भी आपको क्या बताना होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, खारिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो खारिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3। चलिए 2-3 और एक्स्ट्रा सिखा देते हैं आपको। जैसे खारिया का सूत्र पूछे तो यही बताना है। ठीक है, संगमरमर का सूत्र पूछे तो यही बताना है। चूना पत्थर का सूत्र पूछे तो यही बताना है। चौक का सूत्र पूछे तो यही बताना है, और खारिया का सूत्र पूछे तो यही बताना है। ये आपको 5 को एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, यानी इसका 5 नाम है। क्या क्या? खारिया का सूत्र पूछे रासायनिक सूत्र यही बताना है, संगमरमर का पूछे यही बताना है, चौक का पूछे यही बताना है, चूना पत्थर का पूछे यही बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए COOH अभिक्रियाशील मूलक की बात कर रहा है। तो जहाँ पे COOH की बात करें ना दोस्तों, ये आपका अम्ल को दर्शाता है। कौन सी को दर्शाता है? एल्डिहाइड की बात करें अगर एल्डिहाइड को, तो ये CHO को दर्शाता है, एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन की बात करें तो CO ऐसे, ये कीटोन को दर्शाता है। ईथर की बात करें तो ऐसे दिखेगा, तो ये ईथर को दर्शाता है। अगर अल्कोहल की बात करें तो OH, ये सब अल्कोहल दर्शाता है। तो मेरे को सवाल में क्या पूछा गया है भाई? पूछा गया है कि COOH क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर राइट होगा दोस्तों, ये जो है अम्ल को दर्शाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन।
किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान दोस्तों कहेगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 से कम बताना है। देखिए आपको 3 सवाल यहाँ से सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 की बात, 7 से अगर इधर आप बढ़ते हैं, ठीक है, इधर अगर आप 7 से बढ़ते हैं तो आपको क्या बताना है, क्षारीय बताना होगा। 7 से अगर इधर घटते हैं, ठीक है, 7 से अगर घटने की बात करें, यानी 7 से कम की बात करें तो अम्लीय, 7 से बढ़ने की बात करें, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन। ठीक है, यहाँ से 3 गो बात याद रखिएगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, किधर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्षारीय के पूछता है तो 7 से अधिक, उदासीन का पूछता है तो 7 के बराबर, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अम्लीय विलयन का पीएच मान बोला है तो 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे पारे का अयस्क पूछ रहा है, पारे का अयस्क। तो पारे का अयस्क जो दोस्तों होगा, ये देखिए बक्साइट का सिक्का है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोनों कौन सी का अयस्क है, ये लोहा का होता है अयस्क, ये लोहा का होता है भाई। और ये बक्साइट एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है ना, और ये सीने बार जो है, यही तो इसका आंसर है, पारा का। पारे का अयस्क कौन है भाई, सीने बार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सीने बार। ओके, एक और क्वेश्चन सीख लीजिए। अगर क्वेश्चन आए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है, तो द्रव रूप में क्या होता है भाई, पारा होता है, पारा। ठीक है ना, Hg, पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है। जो थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है भाई, पारा होता है, पारा। ठीक है, पारे का अयस्क सीने बार, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक है। ठीक है ना, यौगिक को क्या कहते हैं भाई, अपरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरूप। ठीक है, कार्बन के अपरूप के अगर नाम पूछे तो क्या बताइएगा, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप का नाम हीरा और ग्रेफाइट, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ के नाम पूछेगा तो हीरा बताइएगा। ठीक है, हमने आपको एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। चलिए, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल की बात कर रहा है ना, तो ये सब के सब प्रबल अम्ल है। ठीक है, यानी कि ये जो देखिए यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है, ये सभी के सभी क्या हैं, ये प्रबल अम्ल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में जाइएगा तो क्षैतिज कतारों की संख्या गिनिएगा तो 7 होता है। अगर वर्गों की संख्या पूछता तो 18 हम बताते, लेकिन यहाँ पे क्षैतिज कतारों की संख्या पूछा है तो 7 बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन होता है सहायक भाई, तो रक्त बिंबाणु होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रीक की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डॉट द्वारा होता है तो विसरण द्वारा, आपको पता होनी चाहिए किसके द्वारा होता है भाई, विसरण द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है भाई, सोचने के लिए, हृदय संपादन, शारीरिक संतुलन, इन सभी के लिए मानव का मस्तिष्क उत्तरदायी है, याद रखिएगा। ठीक है, परागकोश में क्या होता है, परागकण, बहुत बार आपको बताया गया है, परागकोश में परागकण, परागकोश में परागकण। ठीक है, याद कर लीजिए। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, ये तो आप छोटे बच्चे से ही जानते होंगे कि मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, 32। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत, 32 होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, हमने आपको अच्छी तरह से सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छी तरह से बताया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और एक जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कि
डायनेमो से किस प्रकार का हमें धारा प्राप्त होता है, डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, ठीक है, डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।